Assalamu alaikum students, my name is Muzammil Iqbal. Our class is 7th and our subject is General Science. Today the date is 18th May 2020. Today's the topic is atomic structure of some elements. कुछ elements का आज हम atomic structure पढ़ेंगे और आप सबसे पहले तो पिछली चीज़ों को, previous topics को, previous concepts को रिवाइज कर लें, ठीक है। वो क्या थे, ये क्या बच्चों आपको पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से होता है, ए रिप्रेजेंट्स द मास नंबर एंड जी रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है पता होगा आपको। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या, मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर जी नीचे आएगा और मास नंबर ए ऊपर आएगा, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक ही है तो मास नंबर एक ही होगा और इसके अलावा एटॉमिक नंबर कितना है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 1 है। हीलियम, ठीक है। हीलियम सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखा करेंगे मास नंबर को। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, 2 प्रोटॉन है तो 2 एटॉमिक नंबर। इसी तरह लिथियम का मास नंबर 3 + 4 7 और प्रोटॉन कितने हैं, यानी एटॉमिक नंबर 3 होगा। इसी तरह ब्रिलियम के मास नंबर जो है 4 + 5 = 9 मास नंबर है और 4 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 4 होगा। इसी तरह बोरोन है, बोरोन का 5 + 6 = 11 मास नंबर और 5 प्रोटॉन है तो 5 एटॉमिक नंबर। कार्बन के 6 + 6 कितने हो गए, 12 मास नंबर और 6 प्रोटॉन है तो 6 एटॉमिक नंबर। ये कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर था। आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा, तो वो हम करते हैं, आप उसको डिस्कस करते हैं और आपको उनको होमवर्क भी कर लीजिएगा और ओरल लर्न भी कर लीजिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन एटम इज 0 और न्यूट्रल। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वो ये पूछ रहा है कि एटम जो होता है उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता, वो न्यूट्रल क्यों होता है। तो जब हम पिछला टॉपिक शायद पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अगर इक्वल हों तो जो उसके ऊपर कोई चार्ज अपीयर नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल प्लस का 5 और माइनस का 5 होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, न्यूट्रल ही आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक एटम जो है वो न्यूट्रल अपीयर होता है, क्योंकि दोनों चार्जेस की जो अमाउंट है वो इक्वल है। इफ एन एटम लूजेस और गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन आयन। जब अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मैंने आपको बताया था जब एनाइन और कैटाइन पढ़ा था हमने, ठीक है, कि अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन्स के बढ़ने से मतलब इसका ये होगा कि पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार नेगेटिव चार्जेस से बढ़ गई तो वो कैटाइन अपीयर हो जाता है, कैटाइन बन जाता है। अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो कोई एटम, तो उस पर नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे तो वो एनाइन बन जाता है। तो वो यही बता रहा है, इफ एन एटम लूजेस और गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स एन आयन, तो वो आयन बन जाता है। अदरवाइज वो एटम रहता है, यानी न्यूट्रल एटम रहता है।
एग्जाम्पल है जी हीलियम की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो -2 + 2 = 0। ठीक है, तो एटम न्यूट्रल है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आपने हेडिंग देनी है, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आपने फर्स्ट लाइन के एंड से स्टार्ट करना है, एटम्स आर इवन मेड ऑफ, यहाँ से आपने अंडरलाइन स्टार्ट करना है और उस यानी टॉपिक के उस पैराग्राफ के लास्ट तक आपने अंडरलाइन करना है। नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी आपने इसके अंदर लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा। एटम्स आर, जहाँ पे आए एटम्स आर इवन मेड ऑफ, वहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दें और यहाँ तक अंडरलाइन कर लें मास ऑफ अ प्रोटॉन। ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।